हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू वोकैब विद फैबुलस। और आज के इस सेशन में हम ये 5 वर्ड्स हम जो है सीखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ अडल्टरेशन, द सेकंड वर्ड इज़ बेनोवोलेंस, थर्ड वर्ड इज़ कार्डिनल, दैन डिबिलिटेट, दैन एफिगी। इन सब के जो मीनिंग्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं, लेकिन वो जम्बल्ड वे में हैं। दिस इज़ अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर दें, और नहीं आता तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आज आएंगे। ओके, एडल्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो एडल्ट्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी में कोई मिलावट करना। जैसे कि आपने सुना ही होगा फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, है ना। तो एडल्ट्रेशन, जैसे यहाँ पर ये संतरे का पीस है, इसके अंदर ये कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं जिससे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अच्छा दिखाई देगा, तो दिस इज़ अडल्ट्रेशन। मिल्क में यूरिया का मिलाया जाता है, तो आप अडल्ट्रेशन को यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो फूड में जो भी मिलावट होती है दैट इज़ अडल्ट्रेशन। किसी चीज़ में किसी अनडिज़ायर्ड चीज़ को मिलाना, मिक्सिंग सम अनडिज़ायर्ड कमोडिटी इज़ कॉल्ड अडल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है दया, काइंडनेस। ओके, बेनेवोलेंस को हम देखिए कैसे याद रख सकते हैं। एक सिंपल सा सोनू सूद का एग्जांपल हम देख ही रहे हैं कि कोरोना के टाइम में सोनू सूद ने किस तरीके से गरीबों की मदद की। तो जो सोनू सूद ने ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है, इसी को बेनेवोलेंस कहते हैं। गरीबों के लिए उन्होंने बेनेवोलेंस दिखाई है। सोनू सूद्स बेनेवोलेंस हैज़ इम्प्रेस्ड मैनी, ये मैंने सेंटेंस में यूज़ करके आपको यहाँ पे दिखाया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर बेनेवोलेंस विद सोनू सूद। सोनू सूद ने जो गरीबों के लिए किया दैट इज़ बेनेवोलेंस आउट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, कार्डिनल का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक सेंटेंस में देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ करके बताया है आपको कि फोर्स एंड स्ट्रेटजी आर 2 कार्डिनल वर्च्यूज़ ऑफ अ वॉर। ओके, कार्डिनल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज़, फोर्स एंड स्ट्रैटेजी। तो कार्डिनल को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इस वर्ड को याद रखने के। सो कार्डिनल मीन्स व्हाट? कार्डिनल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिबिलिटेट, DEBILITAT। डिबिलिटेट मीन्स होता है वीकन, कमज़ोर करना किसी को। ओके, सो डिबिलिटेट का सिंपल से देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। कोविड-19 हैज़ डिबिलिटेटेड इंडियन इकोनॉमी। कोविड-19 ने इंडियन इकोनॉमी को डिबिलिटेट कर दिया है, मीन्स कमज़ोर बना दिया है। सो व्हाट इज़, हाउ कैन यू रिमेंबर डिबिलिटेट? बाय द कोविड्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कमज़ोर हो गई है, आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी डिबिलिटेट हो गई है कोविड-19 की वजह से। ओके, सो दिस इज़ द वर्ड डिबिलिटेट। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं हम, एफिगी। एफिगी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों को मालूम होगा रावण की एफिगी जो है हर साल जलाई जाती है। सो एफिगी मीन्स क्या होता है? पुतला, आप समझ सकते हैं, पुतला। ओके, सो एफिगी ऑफ रावणा इज़ वर्ड ऑन दिवाली। तो आप रावण से याद रख सकते हैं एफिगी। एफिगी बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप जो है इनको गलत ना करके आएँ। ओके, तो हमने जो 5 वर्ड्स की बात की थी वो हमने 5 वर्ड्स के मीनिंग जान लिए हैं। मैच द फॉलोइंग को अब हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एडल्ट्रेशन मैंने आपको क्या बताया था? मिलावट करना। ओके, मिक्सिंग सम अनडिज़ायर्ड थिंग। बेनेवोलेंस क्या था? सोनू सूद ने जो किया गरीबों के लिए, काइंडनेस, दया। कार्डिनल मीन्स क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वॉर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स, स्ट्रैटेजी। डिबिलिटेट क्या है? कोविड-19 ने जो इंडियन इकोनॉमी के साथ किया था, कमज़ोर बना दिया था। ओके, वीकन, डिबिलिटेट। देन एफिगी। एफिगी मैंने आपको क्या बताया था? पुतला होता है ना। अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन इज़ एफिगी, EFFIGY। ओके, ओके, नाउ वी विल ट्राई टू नो कि हमने क्या ये वर्ड्स सीख लिए हैं। तो इनके डिफरेंट तरीके के यूजेस हैं। आप इनको यस और नो में आंसर देना है। अगर ये सही है तो आपको यस ट्रू बताना है, और नहीं है तो आपको बताना है। ओके, तो अडल्ट्रेशन इज़ अ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डिज़ायर्ड अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट मतलब होता है किसी का कोई फीचर, कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मिलावट है वो क्या डिज़ायर्ड फीचर है? जी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके खाने में मिलावट हो या किसी भी चीज़ में अनडिज़ायर्ड चीज़ों की मिलावट हो। ओके, सो अडल्ट्रेशन इज़ अ डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, दिस इज़ नॉट ट्रू। देन बेनेवोलेंस इज़ अ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। बेनेवोलेंस मैंने आपको क्या बताया था? जो सोनू सूद ने दिखाया, दया। तो दया डिज़ायर्ड है, यस, हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है गरीबों के प्रति दया दिखाएं। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट।
नेक्स्ट इज़ प्लेटो गेव 4 कार्डिनल वर्च्यूज़। ओके, ये फ़िलासफ़ी की बात है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ दिए थे एंड दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, मतलब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पर्पज़ हमारा ये है, हमें यहाँ पर समझना है। ओके, तो गूगल आप कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट मिला है सही, कुछ को नहीं मिला, बट यू कैन अंडरस्टैंड द यूज़। ठीक है, कार्डिनल वर्च्यूज़ के साथ में कार्डिनल वर्ड का यूज़ होता है। दैन द नेक्स्ट इज़ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ डिड नॉट डिबिलिटेट इंडिया एज अ नेशन। तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने इंडिया को एज अ नेशन कमज़ोर नहीं किया, डिबिलिटेट नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से ही हमारा देश कमज़ोर हुआ था। अगर हम इंडिपेंडेंट होते, हमारी खुद की पॉलिसीज़ होती, तो हम एक डेवलप्ड कंट्री होते आज। हम अभी भी डेवलपिंग हैं बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज़ एफिगी बर्निंग प्रोड्यूसेस पोल्यूशन। एफिगी आप जलाते हैं तो क्या उससे पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है? भाई बताइए। अरे भाई ऑब्वियसली पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ये सर ट्रू स्टेटमेंट, इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं। देखिए, जब भी रावण का पुतला जलता है धुआं निकलता है। अब देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी हमने आज के इस लेक्चर में 5 वर्ड्स सीखे हैं, उन 5 के 5 वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करके दिया हुआ, आपको भी एक ऐसा ही सेंटेंस बनाना है जिसमें 5 के 5 वर्ड्स हों। 500 रुपीज़ का मॉनेटरी रिवार्ड है यहाँ पर, जो भी पर्सन सेंटेंस को बनाता है, ठीक है, जिसमें 5 के 5 वर्ड्स हों, ग्रामेटिकली करेक्ट हो वो सेंटेंस, और जिस वर्ड का जिस सेंस में यूज होता है उसी सेंस में यूज हो रहा हो, सेंटेंस करेक्ट हो, तो देयर इज़ अ 500 रुपीज़ रिवार्ड। अगर एक से ज़्यादा लोग सही आंसर देते हैं सो वी विल हैव अ लॉटरी सिस्टम। आप हमें हमारे इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पर भी सेंटेंस बता सकते हैं, आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, आप टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, आप यूट्यूब के इस चैनल के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। महीने के एंड में 1 महीने तक ये विंडो खुली रहेगी। 1 महीने के एंड में हम चेक करेंगे किस किस ने हमें क्या क्या आंसर्स दिए हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल गिव दिस रिवार्ड। सो दिस इज़ ए चैलेंज, टेक इट एज ए चैलेंज। आप अगर इस पर प्रयास करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी इन वर्ड्स के बारे में, आपको ये वर्ड्स के मीनिंग याद रहेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, थैंक्स अ लॉट।